हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काय बंधु पे। फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ इस समय हमारे पूरे इंडिया में पैर पसार चुकी है अपना, जिसको हम लोग टोमेटो फ्लू या फिर टोमेटो फीवर के नाम से जान रहे हैं। टोमेटो फ्लू इन्फेक्शन जो है ये बहुत ही कॉमन बच्चों में देखने को मिल रहा है, जिनकी एज 1 साल से लगभग 5 साल के बीच में है। उनमें बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है और इसके जो पिक्यूलियर करैक्टर हैं वो आज से कुछ साल पहले एक बीमारी आई थी, आपको शायद नाम याद हो, चिकनगुनिया, उससे काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। इसमें पेशेंट को फीवर आ रहा है हाई ग्रेड, और पेशेंट को बॉडी में वीकनेस, फैटीग एज वेल एज आर्थ्रेल्जिया, और उसको बॉडी एक रहता है, शरीर में दर्द रहता है, बच्चा बिल्कुल सुस्त हो जाता है। और एक ख़ास पहचान इसकी कि टोमेटो लाइक, जो टोमेटो का कलर वाइट रेड होता है, तो रेड कलर के रैशेज़ पूरे बॉडी में हो रहे हैं। और स्पेशली गले में इन्फेक्शन, जो छाले होते हैं जिसको हम लोग ऑप्थस अल्सर कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। बच्चा खाने में असमर्थ महसूस कर रहा है अपने आप को, जिसकी वजह से जो पेशेंट के पेरेंट्स होते हैं वो भी पैनिक हो जाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खा नहीं पा रहा है। और इसके जो रैसेस होते हैं स्पेशली देखने में आया है कि हाथों में, पैरों के तलवों में, घुटनों में और हिप्स वाले एरिया पे, थाइस वाले एरिया पे ज़्यादा हो रहा है। पेट में प्रिवलेंस कम दिखाई दे रही है, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज़ है हाथ और पैरों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और गले में जो रैशेज़ हैं, गले में जो अल्सर्स हैं, वो बहुत कॉमन है इसमें। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फीवर है सबसे पहले केरला में रिपोर्टेड हुआ था। कोई भी जो बीमारी, आपने देखा कि केरला में ही सबसे पहले कोविड का इन्फेक्शन भी आया, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर एब्रॉड में काम करते हैं और ये इन्फेक्शन भी एब्रॉड का ही है, जिसकी वजह से केरला में सबसे पहले आया। अब ये देखने में आया है केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा और यूपी में भी अब, और एमपी में केसेस रिपोर्टेड होने लगे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस बीमारी के बारे में कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। लाइक कोई भी स्किन का वायरल डिजीज़ जो है, आप जानते होंगे नाम पहले भी, चिकन पॉक्स या फिर हर्पेस जोस्टर, ये 7 दिन में लगभग बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। बट उस 7 दिनों में हमें जो सतर्कता रखनी है वो ये है कि समय समय पे जब फीवर चढ़ रहा है तो बुखार के लिए कोल्ड स्पंजिंग कराते रहें, बुखार की दवा दे दीजिए। गले में चूँकि बहुत सारे छाले हो जाते हैं, तो जितनी भी कन्वेंशनल जो छाले की दवाइयाँ होती हैं मार्केट में, लाइक ज़ाइटी जेल हो गया या फिर कैंडिड जो दवाइयाँ आती हैं जो हम लोग ऑप्थस अल्सर में यूज़ करते हैं, तो वो आप समय समय पे दिन में 3-4 बार यूज़ करते रहिए। गार्गल्स करा दीजिए बच्चों को, अगर बच्चे गार्गल करने में समर्थ है तो। और उसको लिक्विड डाइट देते रहिए, क्योंकि वो सॉलिड खाएगा तो खा नहीं पाएगा, दिक्कत होगी उसे खाने में। और अगर वो नहीं खाता है तो ज़बरदस्ती खिलाने का प्रयास ना करें। ये डिज़ीज़ अपने आप ठीक होने वाली है, 7 दिन में धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि अभी तक कोई भी मेडिसिन इस बीमारी के लिए रिपोर्टेड नहीं है कि ये उसके लिए दी जाने के लिए एलिजिबल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चों को इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं हमारे पास डे टू डे हमारी ओपीडीज़ में, हम उनको भी बोलते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 5-7 दिन में आपका बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाएगा और तीसरे-चौथे दिन से खाने पीने लगेगा। तो अगर इस तरीके का कोई केस आपके आसपास रिपोर्टेड है तो उसको ये वीडियो भेजिए, ताकि वो उसके अंदर वो गाइडेंस उसको मिल सके, एजुकेट हो सके इस बीमारी के बारे में। और अगर आपके घर में ये बीमारी होती है तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जो एजुकेशन है इस बीमारी के बारे में वो सब तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।